तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि गद्यांश को क्या पढ़ना है, आपको गद्यांश में सबसे पहले पढ़ना है उसके प्रश्न, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है आपको। इससे मैंने बताया था आपको कि क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आप जब भी गद्यांश में उस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपकी उस पर नज़र पड़ जाएगी और आप उसको अंडरलाइन करते जाना, जो कि अभी मैं बताऊँगा आगे। देखो पहले मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, गाँव कहाँ था? नदी के उस पार था। ऑप्शन देख ले, पहाड़ पर था, शहर के करीब था, जंगल के बीच, रास्ते में था। दूसरा प्रश्न, मुखिया को तोता क्यों प्यारा था? क्योंकि वह सदा सच्ची बातें कहता था, वह बहुत सुंदर था, या तोते की बोली मीठी थी, या वह एक स्थान पर ही बैठा रहता था। तीसरा प्रश्न, तोते ने कहा यात्रियों के पास रत्न है। जब वे चारों आदमी जंगल में पहुंच गए, गांव के पास पहुंच गए, गांव से होकर निकले, गांव के बाहर गए। अच्छा जी, चौथा प्रश्न देखते हैं। मुखिया ने सुना कि यात्रियों के पास क्या है? धन है, यात्री चोर हैं, या यात्रियों के पास रत्न है, या यात्रियों के पास यात्रियों में एक चोर है। या पांचवा प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है इस गद्यांश का, उसे भी देख लेते हैं। मुखिया ने रत्न लेना चाहा। मुखिया ने मतलब क्यों चाहा, मतलब प्रश्न पढ़ रहे हैं अभी तो हम। वह तोते की बातें समझता था, वह लालची था, उसका व्यवसाय डकैती था, या वह नहीं चाहता था कि उसका कोई यात्री उसके गांव से होकर निकले। इनमें से कोई हो सकता है। एक बार हमने प्रश्न पढ़ लिए तो आपको बस क्या प्रश्न में क्या, गांव कहाँ था, मुखिया को तोता क्यों प्यारा था, तोते ने कहा जंग यात्रियों के पास रत्न है, जब वे चारों आदमी कहाँ से, मुखिया ने सुना कि, मुखिया ने रत्न लेना चाहा क्योंकि। तो बच्चों हम गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या, जंगल के आधे रास्ते में एक गांव था, उसके उस गांव के पास, उस गांव के मुखिया के पास एक तोता था। देखो हमने एक प्रश्न पढ़ा, क्या गांव कहाँ था, तो जंगल के आधे रास्ते में एक गांव था। तो इस टाइप से हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें जब पेपर में आएगा तो आसानी हो ढूंढने में। अच्छा जी, उस गांव के मुखिया के पास एक तोता था। मुखिया को अपना तोता बड़ा प्यारा था, वह तोते की सारी बातें समझता था। देखो हमने एक अभी प्रश्न हमें थोड़ा थोड़ा याद आया कि हमने अभी क्वेश्चन पढ़े हैं, उसमें लिखा था एक लाइन, मुखिया को तोता क्यों प्यारा था। इसमें देखो लिखा, मुखिया को अपना तोता बड़ा प्यारा था, वह तोते की बातें समझता था। इस लाइन को मैंने थोड़ा अंडरलाइन कर दिया कि जब हम पैसेज पढ़ेंगे आगे देखेंगे। उसे विश्वास था कि उसका तोता सदा सच बोलता है। उसे उसका पूर्ण विश्वास था कि सदा सच बोलता है। कैसे बोलता है? सच्ची बातें। चारों आदमी गांव में पहुंच गए। जब वे मुखिया के घर के पास से गुजर रहे थे तो तोता बोलने लगा। तोता क्या बोलने लगा? यात्रियों के पास रत्न है। तो थोड़ा थोड़ा हमें याद आया कि किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि तोते ने कुछ कहा। ठीक है, तोता कुछ बोलने लगा कि यात्रियों के पास रत्न है। जब हम क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे आगे। फिर आगे पढ़ते हैं। मुखिया ने अब सब कुछ सुन लिया। अपने तोते की बात, तोते से बात कर रहा है उसकी, तोता बोल रहा है मुखिया को। और उसने भी वे रत्न हथिया लेने का निश्चय किया। तो देखो बच्चों इस पैरा पैसेज में किस बात की, कि एक गांव से कुछ चोर जा रहे थे आधे रास्ते, एक जंगल के आधे रास्ते में गांव था, वहां से कुछ चोर जा रहे थे। तो बच्चों अब हम प्रश्नों को देखते हैं। क्या देखते हैं? गांव कहाँ था? इसमें चार ऑप्शन, नदी के उस पार था, पहाड़ पर था, शहर के करीब था, जंगल के बीच रास्ते में था। अब हम पैसेज देखेंगे जो जो अंडरलाइन। देखो शुरुआत में था जंगल के आधे रास्ते में एक गांव था। मतलब गांव कहाँ था? जंगल के आधे रास्ते। आधे रास्ते मतलब आधा, मतलब जैसे ये दो है, दो का आधा क्या हो जाएगा? एक, एक प्लस एक, तो मतलब आधा मतलब है बीच में। ठीक है ना, जैसे ये जंगल था, ये रास्ता था, उसके बीच में या आधा, कुछ भी कह सकते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? जंगल के बीच में, बीच रास्ते में गांव था। अच्छा दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। मुखिया को तोता क्यों प्यारा था? और उसकी बात कर रहे कि मुखिया को तोता क्यों? क्योंकि वह सदा सच्ची बातें कहता था। देखो वह बहुत सुंदर था, तोते की मीठी बोली थी, या वह एक स्थान पर ही बैठा रहता था। तो देखते हैं अब इसमें हम पैसेज को वापस पढ़ते हैं जो हमने अंडरलाइन किया। वह तोते की सारी बातें समझता था, उसे विश्वास था कि उसका तोता सदा सच बोलता है। प्यारा या विश्वास होना, मान लो जैसे आपको कोई चीज़ बहुत प्यारी होती है, प्यारी होती है मतलब उस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। तो ऐसे ही तो इस लाइन को देखो, यहाँ उसे विश्वास था, क्या था? कि उसका तोता सदा सच बोलता है। तो इसमें मुखिया को तोता क्यों प्यारा था?
प्यारा मतलब उसे बहुत ज़्यादा विश्वास था उस पर। क्यों था? क्योंकि वह हमेशा सच्ची बातें बोलता था। समझ गए? ऐसा नहीं देना कि तोते की बोली मीठी थी इसलिए प्यारा था, होती है वो नहीं। जो आपको पैसेज में दिया उसके अनुसार आपको उत्तर देना है इसका, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तोते ने कहा यात्रियों के पास रत्न है। जब वे चारों आदमी, कब कहा? तोते ने अपने मालिक से जब कहा था कि चारों आदमी के पास रत्न है, कब कहा? जब वो लोग चारों आदमी गांव में पहुंच गए। जब वे मुखिया के घर के पास से गुजर रहे थे तो तोता बोलने लगा। क्या बोलने लगा? तोता ने कहा, कहा है कहना मतलब बोलना, कि क्या यात्रियों के पास रत्न है। रत्न कब है मतलब, देखो वापस पढ़ते हैं इस लाइन को। चारों आदमी उस गांव के पास पहुंच गए, यानी कि जहां मुखिया रहता था। जब वे मुखिया घर के पास से गुजर रहे थे, उसके बाद तो मतलब उसके बाद तोता बोला कि क्या यात्री के पास रत्न है। तो पढ़ते जंगल में पहुंच गए नहीं, गांव से होकर निकले। निकले मतलब पार हो गए या गांव के बाहर नहीं, जब गांव में पहुंच गए। पहुंच गए मतलब जब मुखिया के घर, मुखिया का घर कहाँ था? गांव में था। तो गांव में जब वो पहुंच गए तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक प्रश्न और पढ़ते हैं। क्या मुखिया ने सुना था कि, सुना क्या था? यात्रियों के पास धन है, या यात्री चोर हैं, ये यात्रियों के पास रत्न है, ये यात्रियों में एक चोर था। अब देखो मुखिया ने क्या सुना था, हम पैसेज पढ़ रहे हैं के पास से जब चारों आदमी वहां से गुजर रहे थे उस मुखिया के घर के पास से, तब तोता बोलने लगा क्या? यात्रियों के पास रत्न है। तो मतलब मुखिया ने क्या सुना? मुखिया ने यह सब कुछ सुना। यह सब कुछ मतलब जो तोते ने कहा। तोते ने क्या कहा? यात्रियों के पास रत्न है। तो कौन सी लाइन? यात्रियों के पास धन नहीं है, यात्रियों के पास रत्न है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब मुखिया ने रत्न लेना चाहा क्योंकि वह तोते की बात समझता था, वह लालची था, उसका व्यवसाय डकैती था, वह नहीं चाहता था कि कोई उसके गांव से होकर निकले। देखो पैसेज के जब हम लास्ट में जाएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ज़्यादातर उसी क्रम में होते हैं जिस क्रम में पैसेज होता है। तो मुखिया ने सब कुछ सुना और वे भी उसके उसमें देखो हथिया लेना, हथिया लेना मतलब किसी से प्राप्त कर लेना, इसलिए उसका डिसाइड किया उसने, का निश्चय किया। निश्चय क्यों किया? देखो इसके बाद इन्होंने पैसेज खत्म कर दिया, उसके बाद कोई बात नहीं। तो अब हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्यों लेना चाहा। वह तोते की बातें समझता था क्या, एक या दूसरा, या वह लालची था, या उसका व्यवसाय डकैती था, या वह नहीं चाहता था कि उसके गांव से होकर निकले। देखो हमें कोई भी आंसर पैसेज के अनुसार ही देना है। देखो इस पैसेज में क्या दिया, ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि वह नहीं चाहता था कोई यात्री उसके गांव से होकर निकले, क्योंकि किसी भी गांव से लोग आ जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको देखते उसका व्यवसाय डकैती था, नहीं। इस मुखिया का ऐसा इस पूरे पैसेज को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा कि उसका मतलब उसका काम जो था वो चोरी का था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया हमारा। वह अब बचे दो ऑप्शन, वह लालची था या वह तोते की बातें समझता था। हाँ, वह तोते की इसमें सदा सच बोलता था, विश्वास था उसे, तो उसका मतलब तोते की सारी बातें समझता था। पैसेज में ध्यान ठीक है, पर वह लालची था। मान लो तोते की बातें समझना, इसका मतलब ये थोड़े नहीं, ये थोड़े होता है कि मतलब कोई जा रहा है उनके पास, यात्री के पास रत्न है तो हम उनसे रत्न छीन लें, नहीं। तो मतलब आपने जैसे पढ़ा होगा एक कहानी, लालच बुरी बला है। जैसे एक मुर्गी होती थी जो सोने के अंडे देती थी, पर डेली एक अंडा देती थी, और उसका मालिक चाहता था, मालिक के मन में क्या आ गया, लालच आ गया, मतलब उसके मन में ज़्यादा पाने की इच्छा हुई कि ये डेली अंडा देती है, इसकी जगह मैं इसको यदि मार दूं, मछली को यानी कि सॉरी मुर्गी को काट दूं तो उससे सारे पेट से अंडे निकाल लूँगा। तो वो ऐसे ही करता था और उसके वो मछली वो सॉरी मुर्गी को काट देता है और उसके पेट से एक भी अंडे नहीं निकलते हैं। तो मतलब इसमें क्या था, उसका लालच था, जबकि मुर्गी डेली अंडे दे रही थी। तो क्या था, मतलब लालच मतलब ज़्यादा पाने की इच्छा, मतलब दूसरे के धन पर, दूसरे के पैसे पर गंदी नज़र रखना अपनी, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लालच बोलते हैं। तो यदि उसके मन में ये नहीं होता, दूसरे के धन को लेने का विचार नहीं होता, तो वो ये नहीं सोचता, तो इसलिए इसमें ये नहीं होगा। वह तो एक बात है, इसमें सही आंसर इसका ये है, वह लालची था कि उसके मन में दूसरे के पैसे को लेने की भावना जागी, इस वजह से। तो थोड़ा इस टाइप के एक दो क्वेश्चन होंगे बच्चों, आपका उनका थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करना है, थोड़ा ध्यान रख के। और बच्चों कभी कभार गद्यांश में एक शीर्षक वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता, मतलब इसका टाइटल, जैसे पाठ का नाम होता है ना, कोई पाठ उसका होता है कि नाम लिखा होता है, जैसे
आम का पेड़, इस टाइप का कुछ, तो इसका बताइए। तो शीर्षक में क्या लिखना है, जब भी क्वेश्चन है जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया हो, समझ रहे हो आप, जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा बोला गया हो उसमें कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो उस चीज़ को आप वो देखेंगे। और उसका पैसेज का, जब इस टाइप का क्वेश्चन पैसेज में आएगा तब हम उसको आपको उसके द्वारा समझा देंगे। तो बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज करने हैं ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए तेज़ी से और आप आसानी से क्वेश्चन हो जाएं, आपसे आसानी से हो जाएंगे। और जैसा कि 5वां प्रश्न था, इस टाइप का थोड़ा आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे बैतूत एक बात समझ, वह लालची था, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो ठीक है बच्चों, इस टाइप से आप समझ ही गए होंगे पैसेज को कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, तो बाय बच्चों, अपना ध्यान रखना और मस्त मज़े से पढ़ते रहना दबा के।